नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं AIGDSO ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का सभी का स्वागत है। कृपा करके सभी संपूर्ण वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर शेड्यूल 2 की सेकेंड लिस्ट के संबंध में रिजल्ट का डेट बोलना जा रहा हूँ और स्पेशल ड्राइव का 5th लिस्ट के संबंध में और एनी प्रॉब्लम्स के संबंध में भी कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। साथियों, हम लोग का आज जो अपडेट मिला है, मैं डायरेक्टरेट में गए था आज, ये शेड्यूल 2 की अभी सेकेंड लिस्ट जल्दी आने वाला है। हो सकता कल शाम के अंदर हो, नहीं हो तो मैक्सिमम सोमवार का शाम के अंदर आ जाएगा। इवन आज रात के बाद भी कोई समय में आ सकता। पूरा काम चल रहा है। आप लोग का मालूम होगा, अभी ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रूल 3 का ट्रांसफ़र आज सुबह 10-11 बजे का लिस्ट अनाउंस किया है। ये कल आना चाहिए था, इसलिए इसका 1 दिन 2 दिन लेट हुआ, इसलिए इसका आगे बढ़ रहा है। मतलब और 1-2 दिन में 3 दिन में आ जाएगा। ये कोई समय में आ सकता। अदर टेक्निकल प्रॉब्लम क्या, ऑफिसर्स लोग भी ये बात बोलता है, यदि कोई कोर्ट केस से कोई एक पोस्ट हो, कोई ब्रांच ऑफिस हो, कोई इसमें एक पोस्ट के संबंध में कोई डायरेक्शन नोटिस इत्यादि आए हो तो उनको दोबारा अभी शॉर्टलिस्ट करके बना दोबारा इसका री करना पड़ता है। इसलिए इसमें भी काम ज़्यादा होता है CEPT में काम करने के लिए, लिस्ट अपडेट करने के लिए। इसलिए कुछ समय टेक्निकली 1 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरा ख्याल से कल नहीं हो तो संडे है बीच में, सोमवार को रात को अंदर अभी सेकेंड शेड्यूल 2 की सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। और साथियों, स्पेशल ड्राइव के संबंध में ये समझो पिछली बार 5-6 दिन के बाद गया, इस बार थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का दिक्कत के कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से ये 2-3 दिन लेट हो सकता। ये भी अगली हफ्ता यदि सोमवार का अंदर ये लिस्ट आ गए हो तो आगे 3-4 दिन के अंदर ये भी स्पेशल लिस्ट का भी आ जाएगा। साथियों, इसमें नॉर्थ ईस्ट में कुछ समस्या, नॉर्थ ईस्ट का आप लोगों को पहले मैं वीडियो में भी बोला है, केंद्र सरकार का और डाक विभाग का पॉलिसी के अंदर कोई चेंज नहीं है। हाँ, जरूर नॉन कोऑपरेशन, स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ये नॉर्थ ईस्ट के आप ही लोग विलिंग से अप्लाई करके डाला, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। आप अदर ड्यूटी चाहिए हो तो अदर आप लोगों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के ये काम ले सकता। साथियों, आप लोग का मालूम होगा, ये BPM के लिए कोई मकान का अपडेट विलेज पंचायती वगैरह से देने का जरूरत नहीं। आप खुद किसी उसे रहने के लिए व्यवस्था करके मैं रहूँगा करके आप लेना है। इवन ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी, BPM का भी कोई अपडेट बाहर से लेके आने का जनरल एक एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं घर दे दूंगा 1 महीने के अंदर, ये देना। यदि पंचायती का मुखिया साइन नहीं किया तो ये गांव का, ये पोस्टल जुडिक्शन का, ये कोई पब्लिक से ये को रेंटल एग्रीमेंट कर लेना। आप तो रेंट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर हो तो सही है, नहीं घर नहीं हो तो आप रेंट में किराए पर लेके अदर रहने का। और BPM के लिए ब्रांच ऑफिस का जगह देने की जिम्मेदारी आप ही के होता है। ये ज़्यादा क्योंकि अदर में स्थानीय कुछ इशूज आने के बाद अदर कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रजिस्ट्रेशन का मुकाबला करना पड़ेगा। डायरेक्टरेट में भी यही ओपिनियन, जनरल ओपिनियन है। लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर स्थानीय लेवल में होता है। इसका आप लोगों पुलिस का मदद भी ले सकता। यदि इस तरह करके आप जरूर करना चाहिए हो तो आप जरूर कुछ रिस्टेंस के लेते हुए अदर साहस करके लेना पड़ेगा। आने वाला स्पेशल ड्राइव का 5th लिस्ट भी आएगा। इसमें कुछ लोगों, ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पे आपका अवकाश है, आप इंडिपेंडेंट है, कोई आपका अन्याय हुआ है समझो हो तो आप इवन दूसरी रास्ता दरवाजा भी खोलने का आपका चांसेस है। इस पर आप लोग निर्णय लेना है। अभी आप लोग जल्दी चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप अदर काम करने के लिए तैयार रहो करके यही मैं बोल सकता हूँ।
ये बोलते हुए साथियों बहुत लोगों यही पूछता है परसेंटेज वगैरह कम। हाँ, स्पेशल ड्राइव में हो सकता है और थोड़ा परसेंटेज कम होगा। ये शेड्यूल 2 में भी थोड़ा परसेंटेज नॉर्मल एज यूजुअल कुछ कम हो सकता, कुछ आंध्रा वगैरह में टप पे रहेगा, क्योंकि हम लोग का जानकारी के मुताबिक एक एक बीओ में 2-3 आदमी भी 100% वाला डाला है, नॉर्मल रिडक्शन आ सकता। यही बोलते हुए आप थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने में आप दस्तावेजों का ठीक रखो, ये दस्तावेजों का तैयारी करके रख के आप लोग समय के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के करना है। हाँ, इस बार भी मणिपुर का लिस्ट आना उम्मीद है कम है, क्योंकि मणिपुर में अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम इत्यादि चल रहा है। कब नॉर्मल से आएगा आने वाला समय में ये करेगा, और सरकार का पॉलिसी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। साथियों ये फाइनली मैं बोलते हुए शेड्यूल 2 की सेकेंड लिस्ट कल नहीं हो तो सोमवार के अंदर आ जाएगा, कोई समय में, आज रात के बाद कोई समय में आ सकता है। ये स्पेशल ड्राइव कभी अगले हफ्ते में आखिर में हो सकता, उम्मीद कर सकता। यदि हम लोग का कोई ज़्यादा जानकारी मिले हो तो हम लोग इस संबंध में भी बोलेगा। आप लोग कोई भटको मत, नया स्पेशल ड्राइव में करें, आप चल के अदर खड़ा रहो। आप कुछ रजिस्ट्रेशन का तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल इत्यादि मेघालय इत्यादि में आप रजिस्ट्रेशन को लेके आप काम करके कुछ समय करके बाद में रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके आ सकता, क्योंकि कुछ लोग का बात हम लोग ऐसे ट्रांसफ़र ऐसे प्रोविज़न नहीं है, सरकार में कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है, आप अदर में चलो। और गलत पेमी भी है, ये बीपीएम का कोई विलेज मुखिया से सिग्नेचर करवाने देने का जरूरत नहीं है। यदि बीपीएम का एक घर देना पड़ता है दे सकता, घर का किराए में आप एक 50 रुपये का 100 रुपये का स्टाम्प पेपर में लेके किराए मालिक के सिग्नेचर करके इसका भी दे सकता है। इसका कैसे नहीं है, कोई अपडेट देना है उनसे और कोई नहीं, जन नॉर्मल आप अकोमोडेशन दे रहा है करके एक नॉर्मल अपडेट आप साइन करके लिख के देना है। इसलिए इसमें कोई आप लोग आगे पीछे मत देखिए, यही मैं बोलते हुए कृपा करके इंतज़ार करिए, अभी जल्दी लिस्ट आ जाएगा। ये लिस्ट आने वाला कभी आप लोग का डॉक्यूमेंट तैयारी करके अगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार रहो। यदि इसका यूनिक पोस्ट है, इतना आसान भी नहीं है, इसका भी रोजगार मेला में दिखा है, आगे लड़ाई तो चलता रहता है। साथियों इसमें इस समय का आप यदि जरूरत पड़ा हो तो आप चल के इसका मौका लेके डाक विभाग में सेवा करने के लिए प्रयास करने का अपील करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।